हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रास में आप सबको का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं। सिर्फ यीशु मसीह में ही अनंत काल की जीवन की एक सच्ची आशा है। किस रीति से हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है, मैं आशा करता हूं कि आप अनंत काल के जीवन को आप अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आशीष पाइए। आइए हम वचन की बाग में जाएं। लूका रचित सुसमाचार 18 में लिखा है, ये उत्तम गुरु अनंत काल का जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, ये उत्तम गुरु आपके पास ज्ञान का भंडार है, चमत्कार कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे, लंगड़ों को चला रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जो अनंत काल के जीवन में मैं प्रवेश कर सकता हूँ। हालेलुया। एक धनी आदमी अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं की चीजें उसके पास होने के बावजूद भी उसने अनंत काल के जीवन की खोज करने के लिए और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए एक प्रयत्न कर रहा है और यीशु के पास आके एक प्रश्न करता है, हे प्रभु, अनंत काल के जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। आज बहुतों को अनंत काल के जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो मात्र ये सोचता है कि जीवन को कैसे सफल करे, रोटी कपड़ा और मकान को कैसे प्राप्त करे और ये जीवन को सुखमय कैसे व्यतीत करे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है मरने के बाद दो अनंत काल के बारे में बाइबल बताता है। आइए हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25-29 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे सब शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि इस जीवन खत्म हो गया तो हमने अपने जीवन को सफल किया। नहीं है, इस जीवन के बाद दो अनंत काल के जीवन के बारे में आज बता रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग जब दुख और तकलीफ में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं या कर्ज में रहते हैं, नाना प्रकार की जब समस्याएं आते हैं, सोचते हैं कि जीवन बहुत कठिनाई है, इस जीवन को जीना बहुत कठिन है, इसलिए वो आत्महत्याएं करते हैं और आत्महत्या करके सोचते हैं कि यदि अब मैं यहाँ पर मर जाऊंगा और मेरे जीवन की सारी पीड़ाएं खत्म हो गई। नहीं, मरने के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है वो फिर से जिलाएगा। यदि वो भलाई करके मरा है वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, अनंत काल के जीवन के लिए। यदि वो बुरा करके मरा है वो भी जी उठेगा, पाप किया है अनंत काल के दंड को भोगने के लिए जी उठेगा। दो अनंत काल के बारे में बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए एक धनी आदमी यीशु के पास आके कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत काल के जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। आज बहुतों को अनंत काल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सोचते हैं कि जीवन खत्म हो गया, दूसरे बार किसी दूसरे योनि में किसी दूसरे पशु पक्षियों में हम लोग जन्म लेंगे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों का पुस्तक 19:9-27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय को होना नियुक्त किया गया। हालेलुया। मनुष्य का जन्म, मृत्यु, उसके बाद न्याय है, उसके बाद और कुछ नहीं है। हालेलुया। आज आपको मालूम होना चाहिए छोटे से जीवन में आपको एक बड़ा चुनाव करने की जरूरत है और अनंत काल के जीवन के बारे में जानने की जरूरत है। ये अनंत काल की शिक्षाएं कहाँ मिलेंगी, कौन अनंत काल के बारे में बताएगा। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अन्य प्रकार की बीमारी के इलाज के बारे में बताएंगे क्योंकि उसने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है। यदि आप इस संसार की किसी प्रकार की समस्या में फंसे या कोई केस में फंसे, आपको वकील के पास जाते तो उस समस्या का समाधान उसके पास मिलेगा। लेकिन पाप क्षमा और अनंत काल के जीवन के बारे में कौन इस संसार में आपको शिक्षा देता है। इस संसार में कई गुरु, कई शिक्षक, कई ईश्वर बन के आए हैं, लेकिन क्या वो हमको सच्चा आश्वासन देते हैं या नहीं, इसको आपको और मुझको जानने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आज आप उस सच्चाई को नहीं जानेंगे, एक ऐसा भूल कर रहे और एक ऐसा चूक कर रहे जो अनंत काल के विनाश की ओर जा रहे हैं, इसी जीवन में आपको अनंत काल के जीवन की शिक्षा को ढूंढने की जरूरत है। एक बार की बात है, यीशु मसीह जब 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा लोगों को भूख को तृप्त किया और वे खा के तृप्त हुए, तब बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आने लगा। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं, जो इसे खाएगा अनंत काल तक भूखे नहीं रहेगा। तो तब यीशु की इस बातों को सुन बहुत से लोग आए। जब यीशु ने कुछ बातों को बताया, लोगों ने बोला कि तो बहुत कठिन है, सब के सब छोड़ के चले जाने लगे। तब पतरस को भी यीशु ने कहा, सब के सब तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाओ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 67 और 68 में लिखा, पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास आए? अनंत काल के जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु को पहचान लिया। अनंत काल के जीवन के बारे में बातें तो आपके पास है, अनंत काल का जीवन तो आपके पास है, हम किसके पास जाए? हालेलुया। आज बहुत से लोग किसके पास जा रहे? रोटी कपड़ा मकान को देने वाले के पास जा रहे, लेकिन अनंत काल का जीवन और पाप क्षमा किसके पास है? आज आप पर मुझको ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। एक बार की बात हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यीशु मसीह ने अपने जीवन में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 18 में लिखा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टलना चाहे तब तक व्यवस्था में एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तक आकाश और पृथ्वी टलना चाहे तब तक परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में, प्रभु के वचन बाइबल में और मेरे मुख से निकले बातें बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो अपने बातों के द्वारा लोगों को विश्वास करने के लिए करना प्रेरणा दे रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये साधारण बातें नहीं है, ये अनंत काल तक स्थिर रहने वाली बातें हैं। यदि तुम इस बातों को समझो और मेरे मार्ग में चलोगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं पहला राजा 18:21 में एलिया ने सब लोगों से कहा, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर सही है तो उसके पीछे चलो, यदि बाल है तो उसके पीछे, पर चुनाव कर लो। हालेलुया। आज एक जीवन में हमको चुनाव करना। आज बहुत से शिक्षक के संसार में है, बहुत से मार्गदर्शक के संसार में है, क्या वो आपको अनंत काल के जीवन के मार्ग की शिक्षा देता है, पाप क्षमा की सच्ची शिक्षा देता है? घोषणा करना बड़ी बात नहीं है, पर उसको पूरा करना बड़ी बात है। आज आप लोग जानते हैं इलेक्शन के समय में बहुत से नेता लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि यदि आप मुझे नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं तो मैं इस देश के विकास के लिए बड़े बड़े काम करूंगा, बड़े बड़े वायदा करता, घोषणाएं करता, मैं गरीबी को दूर करूंगा, मैं कर्ज माफी करूंगा, बेरोजगार को रोजगार दूंगा और लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। ये सारी घोषणाएं करते हैं। उनकी घोषणा पत्र को देखकर हम सोचते हैं कि ये अच्छे मुद्दों को साथ में खड़ा हुआ, हमें इसे जिताना चाहिए। जब वो जीत जाता है, अपने पद में आता है, काम अच्छा किया तो आने वाले साथ में फिर जिताते हैं, यदि वो काम नहीं किया तो उसको हरा देते। हालेलुया। फिर यहाँ पर आपका चुनाव क्या? आज बहुत से लोग घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं अनंत काल के जीवन को दूंगा, मैं पाप क्षमा करूंगा, मैं तुमको धन दूंगा, नौकरी दूंगा, पर ये घोषणा जो कर रहा है क्या वो घोषणा में पक्का है या नहीं? आज आपको मुझको देखने की जरूरत है। हालेलुया। आज घोषणा तो बड़े बड़े कर रहे हैं, क्या वो घोषणा, वो जो दावा कर रहा है उसमें सही है या नहीं है? इसके द्वारा ही हम पहचान कर सकते हैं क्या यीशु मसीह ने क्या घोषणा किया। हम देख सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों का 15 का 19 में लिखा है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया में एक शिक्षा दे रहा था, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया से कहता है, यदि हम इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा भाग्य हैं। क्योंकि आज बहुत से लोग यीशु मसीह में क्यों आ रहे हैं? उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, दुष्ट आत्माओं से आजादी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी सुंदर जीवन साथी चाहिए, संतान की आशीष चाहिए। इन आशीषों के लिए उनके पास आ रहे। प्रभु यीशु मसीह सारी आशीष देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि हम खाली इसी शारीरिक जीवन के जरूरतों के लिए यदि हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम सबसे बड़े अभागे हैं बोल के बोलता है। क्योंकि इससे भी बढ़कर एक चीज है जो यीशु मसीह आपको और मुझको देना चाहता है, वो है पाप क्षमा और अनंत काल का जीवन। इसी जीवन के लिए आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज मेरी सेवकाई में भी बहुत से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयों को लिए हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिले, फिर भी हम देखते हैं कि उनका जीवन फिर संसार में चला गया। क्योंकि इसी जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो यीशु के पास आया। बाइबल कहता है मनुष्य का सारा परिश्रम इसी शरीर को सुखमय बनाने के लिए, अच्छा घर चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि इस शरीर को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल बताता है ये शरीर सबसे ज्यादा धोखेबाज है। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के लिए होता है और ये शरीर एक दिन धोखा दे के मिट्टी में चला जाता है। और इसके अंदर जो आत्मा है, जो अनंत काल के लिए जीवित रहता है, दो चुनाव रहता है मरने के बाद। एक मनुष्य यदि वो पाप करके मरता है तो अनंत काल के विनाश में जाएगा, यदि इसी जीवन में परमेश्वर को जान के मोक्ष प्राप्त करके मरता है तो अनंत काल के जीवन में जाएगा। हालेलुया। आज आपका परिश्रम कहाँ के लिए? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सुनिए, आप कहाँ के लिए परिश्रम कर रहे हैं? बहुत से लोग इस शरीर को सुख करने के लिए कर रहे हैं और इसके अंदर एक आत्मा है जो अनंत काल के विनाश और अनंत काल के जीवन में जाएगा। आपका चुनाव भी इस आत्मा को ले जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग और एक बात को देख सकते हैं। रोमियो का पुस्तक 6 का 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यहाँ पर एक सामर्थ्य वचन बताता है, यदि आप पाप करके मरोगे तो अनंत काल के नरक में जाओगे, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास करते हैं इसके ऊपर तो अनंत काल का जीवन है। किस रीति से? यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे जीवन को जो विनाश में जा रहा, इस विनाश में जाने वाले जीवन को अनंत काल से जोड़ने के लिए संसार में आया। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, मन फिरा के पश्चाताप करते हैं, अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। आइए हम लोग एक बात को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 से 29 यीशु मसीह का पहला धमाकेदार एक घोषणा को हम लोग देख सकते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब वह समय आता है और अब है, जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने में जीवन रखे। हालेलुया। यहाँ पर एक घोषणा करता, जितने लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु का शब्द सुनेंगे, यदि वो मर भी जाएंगे विश्वास करके, उनको जिलाएगा और अनंत काल के राज्य के लिए। यदि वो इस पर विश्वास कर मरेंगे, उनको जिलाएगा अनंत काल के नरक के लिए। हालेलुया। एक घोषणा करता है, यदि वो मर भी जाए उनको जिलाने की ताकत मुझ में है। यीशु मसीह की घोषणा। आज सोचिए, इतनी बड़ी घोषणा करना, मैं तुमको नौकरी दूंगा, बीमार चंगाई करूंगा, ये नहीं है, लेकिन मरे लोगों को जिलाऊंगा बोल के घोषणा करना, ये साधारण घोषणा नहीं है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसके पास जीवन की सामर्थ्य। हालेलुया। या पल का जिस प्रकार पिता परमेश्वर अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी अपने में जीवन रखता है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा धमाकेदार घोषणा को हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में एक अच्छी घोषणा और एक देख सकते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और शक्ति और अनंत काल का जीवन मैं हूं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये दूसरा धमाकेदार घोषणा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अनंत काल का मार्ग मैं हूं। यदि मेरे मार्ग में चलोगे अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल की एक सच्चाई जो मुझ में है वो इस धर्मशास्त्र बाइबल में और मेरे जीवन से आप सीख सकते हो। और अनंत काल का जीवन भी मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मर भी जाते हो तो मैं तुम्हें जिलाऊंगा अनंत काल के लिए। यीशु ने एक घोषणा किया, मार्ग भी मैं हूं अनंत काल का, जीवन भी मैं हूं और अनंत काल का सच्चाई भी मैं हूं। आज इस बात की घोषणा करना साधारण बात नहीं था। यीशु ने अपने जीवन में इतनी बड़े बड़े धमाकेदार घोषणाएं कर रहा है और उसको पूरा करके दिखाना भी जरूरी है। और आज हम लोग देख सकते हैं क्या यीशु ने जो बातें बोला है उसको किया है या नहीं, इसको भी देखने की जरूरत है। और एक धमाकेदार घोषणा हम यीशु मसीह का देख सकते हैं। यहां देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:21 से 27 में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह ने और एक घोषणा किया। उसका 25 में पढ़ रहा हूं, उसके बाद पूरा देखेंगे। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि मरे हुए लोगों को जिलाने वाला और अनंत काल का जीवन भी मैं हूं बोल के यीशु ने घोषणा किया। हम इस घटना को हम पूर्णता से हम देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:21 से 27 में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया। एक बार की बात है, यीशु मसीह मार्था, मरियम, उसका भाई क्या बोलते लाजर उनके घर में जाया करता था। उनको प्रभु के राज्य के बारे में, मन फिराव के बारे में, स्वर्ग के बारे में बताता था। और ये परिवार यीशु के ऊपर विश्वास किया था। जब मार्था का भाई लाजर जब बीमार था, मरने पर था, यीशु के पास एक संदेश भेजा, प्रभु जल्द से आके मेरे घर में आइए, जिससे आप बहुत प्यार करते, मेरा भाई लाजर वो बीमार है। यीशु के आने में लेट हुआ, वो वहां मर गया। मरने के बाद बड़े दुख के साथ में उसको दफना दिया गया था। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद जब यीशु मसीह उस गांव में आए हैं, हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो जब यीशु वहां पर आया, मार्था जाते हुए कहने लगे, प्रभु यदि आप यहाँ पर होते मेरा भाई कदापि नहीं मरता। वो मर गया प्रभु, हमने उसको दफना दिया। बहुत चिंता से बोलने लगे। तब यीशु ने कहा, हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। क्या तुझे विश्वास है कि मरे लोगों को जिलाने वाला और अनंत काल का जीवन मैं हूँ? उसने कहा, प्रभु मुझे विश्वास है, आप मेरे भाई को जिला सकते, पर अंत के दिनों में जिला सकते। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर विश्वास करती तो इस अद्भुत कामों को देख सकती है। जब यीशु ने उसको बोला, कहां पर दफना है लाजर को, चलिए देखेंगे। तो जब उस कब्रिस्तान में गए, यीशु मसीह लाजर के कब्र में गया। हम यहां देख सकते हैं
और यूहन्ना 11 का 39 से 44 जब पढ़िए तो वहां पर एक बात को देख सकते हैं। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने कहा हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह लाजर के कब्र में गए और कब्र का पत्थर को हटाने के लिए कहा गया। हालेलुया। तो लाजर की बहन मार्था ने कहा हे प्रभु, अब इसमें से तो दुर्गंध आता होगा, वो मर गया, शरीर गल गया होगा, बदबू आ रहा, अब ऐसा मत कीजिए, रहने दीजिए, अब वो कुछ मत कीजिए। यीशु ने कहा मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लोगों ने कब्र के पत्थर को हटा दिया और बहुत से लोगों ने अपने मुंह में कपड़ा भी रखा होगा और तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे। तब यीशु ने प्रार्थना किया हे लाजर, निद्रा त्याग और बाहर आशा। वो लाजर जो मर गया था, कब्र में 4 दिन तक था और वो जीवित होकर कब्र से बाहर आया, बंधे हुए कपड़ों में, लपटे हुए कपड़ों में बाहर आया। हालेलुया। यीशु मसीह एक मरे हुए आदमी को, जिसको कब्र में रखा गया 4 दिन का था, हालेलुया, उसको जिंदा किया। तो क्या वो आपको अनंत काल का जीवन नहीं देगा? ऐसा कौन है जो मरे वाले लोगों को जीवित कर सके और जो घोषणाएं करता है पुनरुत्थान में जीवन में हूं, और उसने उस पुनरुत्थान को स्थापित किया, मरे हुए को जिलाकर, हालेलुया, उसको पुनर्जीवन देकर साबित किया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। आज कितनी बड़ी बात है यीशु मसीह में। इसी बात को आपको और मुझको जानने की जरूरत है। आइए और एक बात को हम लोग देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 23 का 40 को जब हम लोग पढ़ते तो वह एक बात को देख सकते हैं, यीशु मसीह को की क्रूस पर मृत्यु। हालेलुया। हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस परमेश्वर ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चला, दुष्टात्मा को निकाला, लाजर जो मर गया तो उसको जिलाया, पर यीशु मसीह का यहाँ पर क्रूस के ऊपर मृत्यु को देख सकते हैं। जिस परमेश्वर ने का पुत्र परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, आज उस यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया गया, उसके हाथ और पैर में कीले ठोके गए और कांटों का मुकुट पहनाया गया, और वहां पर यीशु मसीह ने अंतिम बातें को बोला हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहाँ कह के वो यीशु मसीह अपने प्राणों को छोड़ दिया। जिस परमेश्वर के पुत्र ने बड़ी बड़ी घोषणा किया, आज उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद बहुतों के मन में एक डाउट हो गया कि अभी क्या होगा, ये तो मर गया, इसका जीवन लीला खत्म हो गया। एक मनुष्य के समान, एक साधारण मनुष्य के समान यीशु मसीह की मृत्यु हुआ। इतना दुख तकलीफ, इतने तनाव के साथ कीलों से जड़कर उसको मार डाला गया। कई प्रकार की यातनाएं उसके जीवन में दिए, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाया। यहाँ पर सारे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। इसने अपने जीते बड़े बड़े घोषणाएं किया, अब इसका जीवन खत्म हो गया। अब इससे हमें क्या आशा है? अब इस समय क्या आशा है? बहुत से लोग छोड़ के फिर संसार में चले गए थे। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 63 से 63 में, जब यीशु मर गया, उसको कब्र से निकाले और उसको सूली से निकाले और कब्र में ले जाके उसको दफना दिए। हालेलुया। और दफना दिए और उसके चाहने वाले रोते हुए अपने घरों के पास आए और उसके विरोधी लोग बड़ा खुश हो गए। देखो, अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताता था, अपने आप को परमेश्वर बताता था और बड़े बड़े चमत्कार करके एक बहुत बड़े झुंड को अपने ओर लाया। ये तो ढोंगी था, ये मर गया, इसका जीवन लीला खत्म हो गया। हालेलुया। वो बड़ा खुश होके गए हैं। लेकिन यहाँ पर और एक बात को हम लोग देख सकते हैं, एक बड़ी घटना घटा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 63 से 64 को पढ़ेंगे। जब उसको कब्र में रखा गया तो कुछ उसी के जाति भाई लोगों ने राजा के पास पिलातुस पर जाकर कहने लगा, हे राजा, यहाँ लिखा है कब्र की रखवाली करने के लिए, हे महाराज, हमें स्मरण है उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहता था मैं 3 दिन में जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले आए उसके लाश को वहां से चुरा ले और ये कहने लगे कि देखो यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा। ये पिछला धोखा पहले से भी बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये सारे लोगों ने राजा के पास आके एक आदेश मांगना चाह रहे थे कि हम उस कब्र की रखवाली करें। आज जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि एक संत जो ईश्वर का भक्त था और ईश्वर की शिक्षाओं को दिया, वो मर गया, उसकी कब्र की रखवाली के लिए राजा के पास जाके आदेश मांगते। हालेलुया। राजा ने कहा जाओ, जैसा तुम्हारा विचार उसी करो, देखो पैरवी तो तुम्हारे पास है, सैनिक तुम्हारे पास है, जैसा तुम्हें उचित लगता है वैसा कर लो। तो बहुत से अब ये लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के विरोधी लोगों ने सैनिकों का बटालियन लाया, उस कब्र में संकल से बांध दिया गया। रोमन साम्राज्य, रोमन सरकार के उस आदेशानुसार सिर मोहर लगाकर उस कब्र की 3 दिन तक रखवाली की। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कब्र की रखवाली किया सारा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन सुबह एक बड़ा धमाकेदार एक घटना घटा। वो घटना क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 1 में लिखा, यीशु का पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीते जी बोला, देखो मैं पापियों के हाथ में पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा,
जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, पर तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। जो जो बातें अपने जीवन काल में यीशु ने बोला वो सारी बातों को पूरा किया। हालेलुया। तीसरे दिन सुबह यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। स्वर्ग से दूत आए और कब्र का पत्थर को लुढ़का दिया, संकल्प तोड़ दिया, कब्र का पत्थर को लुढ़काया, यीशु मसीह मर के जी उठा। हालेलुया। एक बड़ा चमत्कार हुआ जिस खुदा के ने अपने जीवन में चमत्कार की घोषणा किया और जो बोला, जो जो बातों को बोला, देखो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा और इस बातों को साबित किया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। यदि तुम मुझ पर विश्वास करता मर भी जाए इसी रीति से उसे जिलाऊंगा बोल के उस साबित भी किया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सच्ची घोषणा। और हम यहां देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 का 27 से 39 जब आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह मर के जी उठा उसके चेले डर के मारे अपने घर के अंदर चुपके थे कि अब लोग हमारा क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के हम लोग चेले थे, यीशु के पीछे चल रहे थे, हम उसके अनुयायी लोग थे। आज चारों तरफ यीशु के विरोध में बातें चल रहे, उनके चेले लोग डर के घर के अंदर थे। यीशु मसीह उस घर के अंदर आ गया। हालेलुया। अचानक यीशु के चेले यीशु को देख के डर गए, क्योंकि ये तो कहीं भूत तो नहीं है। यीशु मसीह जो सूली पे चढ़ गया, मर गया, हमने उसको उतारा, कब्र में डाला, ये कौन है जो उसके रूप में दिख रहा, आकार में दिख रहा? वो डर गए। यीशु ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूं, मेरे हाथ और पैर को छू के देखो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। यीशु मसीह मर के जुट के 40 दिन तक इस संसार में लोगों को पक्के प्रमाणों के साथ में इस बात को साबित किया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं पापी को पकड़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जी उठा। हालेलुया। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 25 से 27, 25 और 27 जब पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया, वहां तोमा नाम का एक आदमी नहीं था, उसका चेला नहीं था, और यीशु के चेले उससे कहने लगे अरे यीशु सचमुच में झूठा, हमने उसे देखा, यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए आए थे। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने किसी भूत को देखा होगा, किसी प्रेत को देखा होगा या उसके परछाई को देखा होगा, लेकिन मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा। यदि यीशु मर के झूठा है तो मैं निश्चय ही उसके हाथ में जो कीले छेदे गए तो उसमें अपनी उंगली को डालूंगा और उसके घाव को देखूंगा और उसके पंजर में जो बाला से बोधे अपने हाथ को वहां डाल के देखूंगा, तभी मैं यकीन करूंगा। ऐसे बोलने लगा। और एक सप्ताह के बाद फिर एक बार यीशु मसीह उन अपने चेलों से मिलने के लिए आया। उस समय तोमा भी था। तोमा को बोलने लगा हे तोमा, अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो जा, तो क्यों संदेह करता? और ये बात जहां पर कीले छेदे गए थे अपनी उंगली को डाल के देख। हालेलुया। और ये पंजर जहां पर लोगों ने भाला से बेधा था अपने हाथ को डाल के देख। अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। हालेलुया। तब तोमा रोते हुए यीशु के पैर पकड़ा। हाँ प्रभु, मैं एक डाउट में था, मैं चिंता करने लगा था, एक मनुष्य कैसे तीसरे दिन बाद जी उठेगा, कैसे चमत्कार हो सकता है, ये मेरे अंदर भी एक डाउट था प्रभु, लेकिन ये डाउट आज क्लियर हो गया। आपने मेरे अंदर का सारे पर्दा को हटा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को डाउट के साथ में अनंत काल के जीवन में लाने के लिए नहीं, उसने जो जो अपने जीवन काल में घोषणा किया वो सारी घोषणाओं को पूरा किया। हालेलुया। इस रीति से अनंत काल का जीवन की एक सच्ची आशा यीशु में है और कहीं नहीं है। अंतिम एक बात को पढ़ मैं आपसे खत्म कर दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:51 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर भी चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह का वचन था। और पहला कुरिन्थी 15:55 में लिखा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक है पाप और पाप का बल है व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के हमसे पवित्रता के साथ जीवन जी के सारे मानव जाति के मोक्ष के लिए, मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा। और वहां पर एक जय जयकार का एक नारा यहाँ पर लिखा, पहला कुरिन्थी 15:55 लिखा, हे मृत्यु तेरा जय करा। मृत्यु एक ऐसा योद्धा है, सारे लोगों को घुटनों के बल गिरा देता। मृत्यु के सामने सारे लोग अपने घुटने ठेक देते, चाहे वो डॉक्टर हो, पैसे वाला हो, धनी हो, सबों को मृत्यु के सामने क्या करना पड़ता है? घुटने टेकना पड़ता है। मृत्यु एक योद्धा के समान आदम से लेके अब तक सारे मनुष्य को मृत्यु के आगोश में ले जा रहा है, लेकिन संसार में एक एक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु को हरा के छूटा है। हालेलुया। उसने कहा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ था, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक है पाप है, पाप का बल है व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा करके पापियों को छुड़ाने का एक मार्ग किया। हालेलुया। एक मार्ग खोला है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यदि
आप आज इस संदेश को सुनते हैं, आप मन फिरा के पश्चाताप करके क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस में चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, तो निश्चय आपका पाप क्षमा हुआ। जिस रीति से यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, उसी रीति से यदि आप विश्वास करके मरेंगे तो भी प्रभु यीशु आपको जिलाएगा, क्योंकि उसमें जीवन है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।